एक दोपहर जब सूरज आसमान में आग बरसा रहा था, श्यामू अपने आंगन में खाट पर उदास बैठा था। उसका चेहरा निराशा से भरा था, जैसे सारी उम्मीदें मुरझा गई हों। पास ही राधा निराश होकर इधर उधर चल रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार श्यामू की ओर जा रही थीं। हवा में गर्मी थी और आंगन में सन्नाटा। काहे इतना परेशान हो जी? भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे राधा, भगवान कब तक ठीक करेंगे? मंगलदास हर दिन दरवाजे पर आकर तमाशा करता है, कहता है खेत गिरवी रख दे वरना सब छीन लूंगा। गोपाल दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है। इस बार फसल अच्छी होगी, सब चुका देंगे। फसल से कर्ज चुकता होता तो आज गांव का हर किसान सुखी होता। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज गूंजी। मंगलदास आता दिखा, चमकदार कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर घमंड की मुस्कान और आंखों में लालच की चमक ली। उसकी आवाज ने आंगन का सन्नाटा तोड़ दिया। अरे श्यामू, कहाँ छुपा है रे? मंगलदास जी प्रणाम। प्रणाम छोड़, मेरा पैसा कहाँ है? कब से कह रहा हूँ कर्ज चुकता कर, नहीं तो खेत मेरे नाम कर दे। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, इस बार सूखे ने फसल बर्बाद कर दी, अगली फसल से सब चुका दूंगा। अगली फसल, अगली फसल, सुनते सुनते मेरे कान पक गए। सुन ले, अगर अगले महीने तक पैसा नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा कब्जा होगा। पास ही कुछ गांव वाले जो चौपाल से लौट रहे थे, रुककर तमाशा देखने लगे। श्यामू शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा रहा। तभी घर के अंदर से गोपाल निकला। लंबा चौड़ा मजबूत कंधों वाला नौजवान, माथे पर खेत का पसीना चमक रहा था। उसकी आंखों में जिद थी और चेहरे पर हौसला। मंगलदास काका, इतना ताना क्यों मारते हो? खेत नहीं बिकेगा, ये बात पक्की है। अरे छोरे, तेरी हिम्मत तो देख। तेरा बाप कर्ज में डूबा है और तू मुझसे उलझ रहा है। अदालत से हुक्म लाऊंगा, तब देखता हूँ कैसे बचाता है खेत। जब तक मेरी सांस है, खेत की 1 इंच जमीन भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं पसीना बहाऊंगा, खून बहाऊंगा, मगर खेत नहीं दूंगा। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। श्यामू चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। मंगलदास ने तिरछी मुस्कान के साथ गोपाल को देखा। ठीक है छोरे, देखता हूँ तेरा हौसला। महीने भर में कर्ज न चुकाया तो खेत मेरा। इतना कहकर मंगलदास हंसता हुआ चला गया। गांव वाले खुसुर फुसुर करते हुए तितर बितर हो गए। आंगन में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। बेटा, इतना जोश मत दिखा। तेरा बाप पहले ही टूट चुका है। कर्ज बहुत भारी है। अम्मा चिंता मत कर, खेत हमारी इज्जत है, इसे कोई नहीं छीन सकता। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। बेटा कसम मत खा, जिंदगी बेरहम है। खेती आज हरी है, कल बर्बाद हो सकती है। बापू, तुमने ये खेत अपनी मेहनत से बनाया। अब मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। देखो जी, हमारा छोरा कितना हौसला रखता है। भगवान जरूर राह दिखाएंगे। उस रात घर में सन्नाटा पसरा रहा। गोपाल आंगन में खाट पर लेटा करवटें बदलता रहा। मंगलदास की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अदालत से हुक्म लाऊंगा। उसने तारों भरे आसमान की ओर देखा। मंगलदास, मैं दिखाऊंगा कि मेहनत क्या होती है। ये खेत मेरी माँ है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही गोपाल हल और बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत की मेड़ पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसने बैलों को जोता और हल चलाने लगा। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर चेहरे पर जिद की चमक थी। जितना पसीना बहाना पड़े बहाऊंगा, बापू का सिर नहीं झुकने दूंगा। थोड़ी देर बाद गांव के 2 लोग चौपाल की ओर जाते हुए रुके। देखो, श्यामू का छोरा अकेले खेत जोत रहा है। सोचता है मेहनत से कर्ज उतर जाएगा। जवान खून है, जोश में है। 2-4 दिन हल चलाएगा, फिर हार मान लेगा। गोपाल ने उनकी बातें सुनी, मगर चुपचाप हल चलाता रहा। आंखों में आंसू आए, मगर उसने उन्हें पसीने के साथ मिट्टी में मिला दिया। दोपहर तक सूरज तपने लगा। बैल हाँफने लगे। गोपाल ने उन्हें तालाब की ओर मोड़ा, पानी पिलाया और खुद किनारे बैठ गया।
तभी उसका दोस्त मिथुन वहां आया। अरे गोपाल, तू पागल हो गया है। सवेरे से हल चला रहा है, थोड़ा आराम कर ले। मिथुन, अब आराम का वक्त नहीं, खेत ही सब कुछ है। जब तक ये बचा रहेगा, बापू की इज्जत बची रहेगी। तेरी जिद तुझे ले डूबेगी। मंगलदास कोई मामूली साहूकार नहीं, बड़े बड़े लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। फंसे होंगे और लोग, मैं नहीं फंसूंगा। ये फसल मेरी ढाल बनेगी। शाम को गोपाल मिट्टी और पसीने से सना घर लौटा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, तू दिन भर धूप में जल गया, खाना खा लेता तो अच्छा था। अम्मा, पेट की भूख तो दब जाएगी, मगर मन की आग तब बुझेगी जब फसल लहलहाएगी। बेटा, इतना जोखिम मत ले, डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर गिरूंगा तो खेत की मेड़ पर गिरूंगा, मगर हार नहीं मानूंगा। कई दिन ऐसे ही बीते। गांव वाले गोपाल को खेत में मेहनत करते देखते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। एक दिन मंगलदास खेत पर आया। अरे गोपाल, बड़ा जोर लगा रहा है। सोचता है ये मिट्टी तुझे पैसा देगी, मगर सुन, ब्याज बढ़ता जा रहा है। फसल होगी भी तो आधी मेरे पास आएगी। मंगलदास काका, पैसा आपका है, मगर मेहनत मेरी है, खेत मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे कोई नहीं छीन सकता। देखता हूँ छोरे, महीने भर बाद तेरे खेत पर मेरा हल चलेगा। मंगलदास चला गया। गोपाल ने हल फिर से थाम लिया। रात को श्यामू खाट पर बैठा था। राधा पास में रो रही थी। मुझे डर लगता है हमारा छोरा पागल हो गया है। खेत उसका सहारा बनेगा या जाल? राधा, गोपाल की आंखों में आग है। शायद भगवान उसी के हाथ से चमत्कार करवाए। बापू, मैं हार नहीं मानूंगा। मंगलदास ने तुम्हारा अपमान किया है, मैं उसकी हंसी मिट्टी में मिला दूंगा। अगले दिन गोपाल ने और मेहनत शुरू की। सुबह सूरज उगने से पहले खेत जोतना, पानी देना, मेड़ ठीक करना, सब अकेले। गांव वाले अब तानों से ज्यादा हैरान होने लगे। एक शाम मिथुन फिर खेत पर आया। गोपाल, गांव वाले अब तेरी तारीफ करने लगे हैं। कहते हैं अगर मेहनत का फल मिलता है तो तुझे जरूर मिलेगा। मिथुन, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। ये खेत हमें हरा भरा करेगा। रात को राधा ने गोपाल को खाना परोसा। बेटा, भगवान तेरा साथ दे। तूने खेत की कसम खाई है, अब हम सब तेरे साथ हैं। अम्मा, बस यही हौसला चाहिए। ये खेत लहलहाएगा और बापू का सिर ऊंचा होगा। श्यामू पास बैठे सुन रहे थे। उनके दिल में उम्मीद की किरण जागी। एक दिन चौपाल पर पंचायत लगी। मंगलदास ने सरपंच से कहा, श्यामू का कर्ज सिर चढ़ गया, या तो पैसा दे या खेत मेरे नाम करे। श्यामू सिर झुकाए खड़ा था। राधा की आंखों में आंसू थे। खेत हमारा है, जब तक मेरी सांस है कोई इसे छीन नहीं सकता। छोरे, तू बहुत बहादुरी दिखा रहा है। कहता है खुद को बेच देगा मगर खेत नहीं देगा। हाँ, बेच दूंगा मगर खेत नहीं दूंगा। ये मेरी माँ है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सब गोपाल को हैरानी से देखने लगे। उस रात गोपाल देर तक खेत पर बैठा रहा। चांदनी में हल के पास बुदबुदाया। सब हंस रहे हैं, मगर एक दिन यही लोग मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। अगले दिन फिर वही मेहनत, मगर थकान बढ़ गई थी। एक दोपहर गोपाल खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे।
राधा वहां पहुंची। बेटा उठ, कर्ज भारी है मगर तू अपनी जान मत गंवा। अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर गिरूंगा तो खेत पर ही गिरूंगा। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग हंसते, कुछ गोपाल के पक्ष में खड़े होने लगे। एक शाम फिर पंचायत लगी। सरपंच जी, फैसला करो, श्यामू का कर्ज चुकाओ वरना खेत मेरा। मंगलदास काका, खेत पर हल मेरा चलेगा। फसल लहलहा रही है, आपका कर्ज जल्द चुक जाएगा। छोरे, जिद तुझे बर्बाद करेगी। 7 दिन बाकी हैं, पैसा लौटा नहीं तो खेत मेरा। उस रात श्यामू ने राधा से कहा, राधा, मुझे डर है कहीं गोपाल खुद को मिट्टी में न मिला दे। यही उसकी ताकत है, उसकी जिद हमें इज्जत दिलाएगी। गोपाल तारों की ओर देखकर बुदबुदाया। हे भगवान, मुझे तोड़ मत देना। खेत बचाना मेरी जिंदगी है। अगले दिन गोपाल खेत पर खड़ा हरियाली देख रहा था। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। धरती माँ, तूने मेहनत का फल दिखाया। अब ये फसल हमारी इज्जत बचाएगी। गोपाल, तेरे खेत की रंगत बदल गई। गांव वाले अब तेरी तारीफ कर रहे हैं। मिथुन, ये मेरे पसीने का रंग है। राधा और श्यामू खेत देखने आए। बेटा, तेरी मेहनत ने आस जगा दी। बापू, ये खेत तुम्हारी जान है, मेरी भी। इसे कोई नहीं छीन सकता। फसल कटाई शुरू हुई। गांव के कुछ नौजवान गोपाल की मदद को आए। गोपाल, अब मंगलदास की नहीं चलेगी। अभी मंडी में दाम मिलना बाकी है, तभी कर्ज उतरेगा। कटाई के बाद गोपाल गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी में लाद कर मंडी गया। व्यापारी ने गेहूं देखा। ऐसा गेहूं तो कहीं नहीं है, बहुत अच्छा दाम मिलेगा। हाँ? सभी बोरियां बिक गईं। व्यापारी ने रुपयों की गठरी गोपाल को थमाई। गोपाल की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, अब बापू का सिर ऊंचा होगा। शाम को चौपाल पर पंचायत लगी। सरपंच जी, मोहलत खत्म, खेत मेरा। मंगलदास काका, ये रहा आपका पूरा कर्ज, एक एक पैसा। अब बताओ, खेत किसका? मंगलदास खड़ा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मंगलदास का चेहरा लटक गया। ठीक है, कर्ज चुक गया। गोपाल, तूने साबित कर दिया, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। मैंने ये अपनी मिट्टी और बापू की इज्जत के लिए किया। मेहनत और हौसले से इंसान सब जीत सकता है। मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।